प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 8th के लिए चैप्टर 6 जो कि पोएम है ये आपको बताया जाना है। 5th तक हो चुका है। एक सूचना भी है कि आपकी परीक्षा होने वाली है, एक आपको टेस्ट देना है, तो उसके लिए आप तैयारी करें। मे भी चैप्टर 5 तक आपके सिलेबस में रहेगा, वहीं से आप तैयार करेंगे, वहीं से परीक्षा देंगे। बाकी चीज़ें जो पढ़ाई जाएंगी उसको आप नोट करते रहिए। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दें, नोट्स भेजते हैं जब हम लोग, तो हम बुक में करके भेजते हैं। तो कल हमने भेजा था तो कुछ बच्चे उसको बुक में ही करके हमारे पास पोस्ट कर दिए, अपने ग्रुप में पोस्ट कर दिए, देख लीजिए सही कर दिया, हमने पूरा कर लिया। ये गलत है। उसको जितना हमने लिख के भेजा है उसको आप कॉपी में किया कीजिए, लाइन टू लाइन, क्योंकि वो वर्ड तैयार करने में आपको तभी सुविधा होगी जब एक बार आप लिख लेंगे, एक बार उसको बोल लेंगे, तभी आप तैयार कर पाएंगे। ये स्पेलिंग टफ हैं। जो डू योर सेल्फ दिया जाता है कि आप स्वयं करें, उसी को बुक में आप किया कीजिए। उसको बहुत आसान चीज़ें दी जाती हैं, बाकी चीज़ें जो लिखी गई हैं उसको आप कॉपी में किया कीजिए और कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, चलिए देखें लेसन 6, एन आयरिशमैन लिखा हुआ है फॉर सीजर्स हिज डेथ, अपने मृत्यु को कैसे रोकता है। तो आयरिशमैन के बारे में देखें। यह एक मतलब सैनिक के बारे में पोएम लिखा हुआ है, कवि ने लिखा है कि किस तरह से सैनिक अपने जान को जोखिम में डाल करके अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश को डिफेंड करते हैं, और तब हम लोग आराम से अपने देश में रहते हैं। तो लिखा है, हाउ ब्रेव द सोल्जर्स ऑफ ए कंट्री आर। हाउ ब्रेव, कितने बहादुर, द सोल्जर्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के सैनिक, आर मीन्स हैं, हु पुट दियर लाइव्स एट रिस्क, जो अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। रिस्क माने जोखिम। जस्ट टू डिफेंड देयर कंट्री, केवल इसलिए कि वो अपने देश की सुरक्षा कर सकें। यानी किस तरह से अपने देश की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिक अपने जीवन को जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। इन द गिवन पोएम, इस कविता में, द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड द फीलिंग्स, कवि ने व्यक्त किया है भावनाओं को, ऑफ एन एयरफोर्स पायलट, एक एयरफोर्स के पायलट की, एयरफोर्स के सैनिक की, हु इज़ फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, जो अपने देश के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। तो देखिए लिखा है कि आई नो दैट आई शैल मीट माई फेट। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आई शैल मीट माई फेट, मैं अपने भाग्य से मिलूँगा, समवेयर एमंग द क्लाउड्स एबव, कहीं पर ऊपर उन बादलों में, अर्थात उन बादलों में मेरा भाग्य छुपा है, उन बादलों तक उड़कर मुझे जाना है। दोज दैट आई फाइट आई डू नॉट हेट, वो लोग जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम उनसे घृणा नहीं करते। दोज दैट आई गार्ड आई डू नॉट लव, दोज दैट आई गार्ड आई डू नॉट लव, यानी वो लोग जिनको हम दूर भगाते हैं, जिनसे हम अपने देश को अलग रखते हैं, अर्थात उनको यहाँ इधर आए नहीं देते, उनसे कुछ हम प्रेम भी नहीं करते। माई कंट्री इज़ किल्टर्टन क्रॉस, माई कंट्री इज़ किल्टर्टन क्रॉस, किल्टर्टन क्रॉस नेम एक स्थान का नाम है। तो कहता है कि मेरा देश किल्टर्टन क्रॉस है। माई कंट्रीमैन किल्टर्टन्स पुअर, मेरे देश के निवासी जो किल्टर्टन्स के लोग हैं, पुअर, नो लाइकली इंड कुड ब्रिंग देम लॉस, अर्थात वो गरीब हैं, नो लाइकली इंड, उनको ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अंत पर पहुंचा दें, कुड ब्रिंग देम लॉस, उनको खो दें, उनको छोड़ दें, उनकी सुरक्षा न करें। हमारे देश के लोग चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी है। और लीव देम हैप्पियर देन बिफोर, या हमारी ये जिम्मेदारी है कि आज से पहले जितने वो खुश थे
उससे मतलब और आगे हम उससे और ज़्यादा उनको खुश करने का प्रयास करें। नार लॉ नार ड्यूटी बेड मी फाइट, ना कोई नियम ना कोई कर्तव्य बेड मी फाइट, मुझे संघर्ष से लड़ाई से रोक नहीं सकता है। नार पब्लिक मैन नार चीयरिंग वर्ड्स, ना ही सार्वजनिक लोगों की आवाज़ें नार चीयरिंग वर्ड्स, और ना ही खुशियों भरे शब्द, ये लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाइट, अर्थात अकेले एक हल्का सा एक तरह से खुशी की इच्छा रखने वाला भावना ही हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। इम्पल्स मीन्स होता है ये सडन स्ट्रांग डिज़ायर ऑफ डिलाइट, खुशी का, डिलाइट मीन्स खुशी का। ड्रोव दिस टमुलेट इन द क्लाउड्स, ड्रोव मीन्स ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है, ले जाना है, उड़ाओ, ले जाना है हमको। टमुलेट मीन्स डिस्टर्बेंस, इस मतलब भय की स्थिति को, डर की स्थिति को, इन द क्लाउड्स अर्थात डर की स्थिति को हमें ऊपर आसमान में बादलों में उड़ा देना है। आई बैलेंस्ड ऑल ब्रॉट ऑल टू माइंड, मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया है, ब्रॉट ऑल टू माइंड सब कुछ अपने दिमाग में रखा है। द ईयर्स टू कम सीम्ड वेस्ट फॉर ब्रीथ, अर्थात जो साल आने वाले हैं, सीम्ड वेस्ट फॉर ब्रीथ अर्थात सांस लेने के लिए भी बेकार हो जाएंगे। ए वेस्ट फॉर ब्रीथ, द ईयर्स बिहाइंड अर्थात सालों तक संघर्ष करते हुए हम अगर ऐसे ही रहे तो ए वेस्ट फॉर ब्रीथ द ईयर्स बिहाइंड अर्थात सालों पीछे हम अपने जीवन को पहुंचा देंगे। इन बैलेंस विथ दिस लाइफ दिस डेथ अर्थात इस अपने जीवन को व्यवस्थित करने में अर्थात मतलब एक तरह से सही रास्ते पर लाने में, दिस डेथ हो सकता है कि मृत्यु हो जाए, लेकिन हमें अपने इस हार रूपी मृत्यु रूपी जीवन को दूर भगाना है, अर्थात आसमानों तक उड़ के जा कर के अपने देश की रक्षा करनी है। धन्यवाद। मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा, आगे कल